बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुल्क 8 अक्टूबर 2024 को शाम ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरी सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही है और हालिया धरने और एहतजाजों में मेरी अदम शिरकत के हवाले से मेरी बीमारी को बहाने के तौर पे भी उजागर करने की कोशिश की गई। तो इस हवाले से मैं जरूरी समझता हूँ कि हक़ाइक़ अवाम के सामने रखूँ। मैंने हमेशा खान की रिहाई के लिए और पाकिस्तान में जमहूरियत और आईनी हुक्मरानी की बालादस्ती के लिए एहतजाज की अहमियत पर जोर दिया है और मुझे शर्मिंदगी है आप सबसे कि मेरी सेहत ने ऐन उस वक्त इजाजत नहीं दी जब वर्कर्स ने और पाकिस्तानियों ने हिम्मत बांधी और खुदा की कसम पाकिस्तानियों की ये हिम्मत देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। 9 मई के बाद जिस तरह कौम को डराया गया था, ये डी चौक पे धरने में और लाहौर जलसे में और पिंडी के जलसे में जिस तरह अवाम ने जुर्रत का मुजाहरा किया, यही वो ख्वाब था जो मैंने देखा था। मैं आप सबको बताता चलूं कि इस्लामाबाद पुलिस ने जब गैर कानूनी तौर पर हमें अगवा किया, गिरफ्तार किया, 8 दिन इनकी तहवील में रहे और जब जमानत होकर रिहा हुए तो इसके अगले दिन से मुझे कोरोना ने टेक ओवर कर लिया। कोरोना से जब जान छूटी तो इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा के बाद टाइफाइड वगैरह बहुत सारी बीमारियां जो हैं, इससे नकाहत भी हुई, वजन भी कम हुआ और लिवर फंक्शन टेस्ट जो हैं वो भी सही नहीं आया। वजन भी मेरा जो है तकरीबन 10 किलो कम हुआ है। जहर खरानी के हवाले से सोशल मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही है। मैं इस हवाले से आप सबको बताता चलूं कि जो बीमारियां मुझे लायक हैं वो मैंने आप सबको बता दी और इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है कि मुझे जहर दिया गया है। अगरचे मैंने अभी टेस्ट कराए हैं और भेजे हैं, लेकिन ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं मिले हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट और ये बीमारियां जो हैं, इन सब ने जो है मेरा हाल खराब किया है और इन हालात में मुझे दुआओं की जरूरत है। मेरा आप सबसे वादा है, पूरे पाकिस्तानियों से वादा है, जिस दिन अल्लाह ने थोड़ी जान में जान डाली, इंशाल्लाह जिस तरह 9 मई के बाद किसी एक जलसे, जुलूस और कन्वेंशन को मैंने मिस नहीं किया, इंशाल्लाह आप सबके आगे खड़ा हूंगा। अल्लाह करे इस कौम खान के लिए और पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए हम किसी काम आ सके। यह सादत होगी मेरे लिए। मुझे अपने दुआओं में याद कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।